नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज़। फतेहपुर मकबरा विवाद गरमाया, विधानसभा से लेकर दिल्ली तक गूंजा मामला। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले में 350 साल पुराने ऐतिहासिक मकबरे पर चढ़ने और मजार तोड़फोड़ के मामले ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। मामला विधानसभा से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों पर विवाद पैदा करने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने मजार की मरम्मत और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में सपा ने अपने एक नेता को भी निष्कासित कर दिया है। आपको बताते चलें कि जिले के आबूनगर रेड़ैया क्षेत्र में 18 वर्षों से चल रहे मकबरा या विराजमान मंदिर के जमीन विवाद में सोमवार को एक बार फिर विकराल रूप ले लिया। राजस्व रिकॉर्ड उच्च न्यायालय के आदेश और कथित अतिक्रमण को लेकर चले मुकदमे के बावजूद मामला अभी सुलझ नहीं पाया है कि इस बार स्थानीय तनाव के बीच मजार टूटने और पथराव जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे पुलिस ने ताज़ा कार्रवाई करते हुए 160 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इसमें 10 नामजद और लगभग 150 अज्ञात शामिल हैं। गौर करने वाली बात है कि 2007 में मुतवल्ली मोहम्मद अनीस द्वारा दाखिल मुकदमे का निर्णय 4 जून 2010 को आया। इसके आधार पर अप्रैल 2012 में राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव कर गाटा संख्या 753 में मकबरा को दर्ज किया गया। इसके बावजूद स्थानीय लोग जमीन के मालिकाना हक पर सहमत नहीं हुए। गौर करने वाली बात है कि 1970 के दशक में शकुंतला मान सिंह द्वारा जमीन का गलत तरीके से कब्जा करने और बाद में उसे असोथर के राम नरेश को बेचने का आरोप भी उठता रहा है, जिसके तहत 34 प्लाट की बिक्री भी की गई है। वहीं मामले ने 11 अगस्त को तब तूल पकड़ लिया जब भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने डाक बंगले के सामने स्थित कर्पूरी ठाकुर चौराहे पर पहले तो हनुमान चालीसा पढ़ी गई। इसके बाद सुनियोजित तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर मकबरे पर जाया गया, जहां नारियल फोड़ा गया, आरती पढ़ी गई और भगवा झंडा फहराया गया। इस घटना के बाद वहां इकट्ठा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव भी शुरू कर दिया। पुलिस व पीएसी ने त्वरित हस्तक्षेप किया, लेकिन उस दौरान कई मजारों को क्षति हुई और तनाव चरम पर पहुंच गया। इस मामले पर आबूनगर चौकी प्रभारी विनीत कुमार उपाध्याय की तहरीर पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसमें लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम समेत कई आपराधिक धाराएं शामिल हैं। पुलिस मोबाइल फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। वहीं प्रयागराज पुलिस महानिदेशक डॉक्टर संजीव गुप्ता ने मौकाए वारदात का निरीक्षण किया। जिला अधिकारी रविंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह को स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई और आसपास के 6 जनपदों से एसपी स्तर के अधिकारी बुलाए गए। जनता व पुलिस ने सुरक्षा में शिथिलता और समय पर कार्रवाई न होने को लेकर सवाल उठाए और अपनी नाराजगी भी व्यक्त किया है। नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं आबूनगर निवासी हूँ और यहाँ पे कोई भी संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, प्रशासन ने भी सपोर्ट नहीं करा कुछ, और बैरिकेडिंग तोड़ के सामने आसानी से तोड़ गई और प्रशासन खड़ा हो गया सामने। और सबसे ज़्यादा है बात कि भड़काऊ भाषण देने वाले मुखलाल पाल जी जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ तो कोई एफआईआर नाम की चीज़ ही नहीं है। चंद लोगों के लिए है और भड़काऊ भाषण, और यहाँ पे माहौल गाली गलौज करते हुए सब गए और रास्ते में भी भड़काऊ भाषण देते हुए सब चले गए हैं। जितने भी नारेबाजी करा है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ठीक। मेरा नाम शाहिद हुसैन शाहरुख है और मैं थोड़ी बात लंबी करना चाहूँगा। बताइए। ठीक है, कल का जो दिन था यहाँ, ये हमारे फतेहपुर के लिए एक काला दिन था। संविधान के तहत कोई काम नहीं हुआ। और फिर जो आप पूछ रहे हैं कि प्रशासन पे आप खुश हैं या नहीं, प्रशासन पे हम बिल्कुल नहीं खुश हैं, क्योंकि जो मेन मुद्दई हैं यहाँ के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मुखलाल पाल जी ने जो अगुवाई की थी, उनका कहीं भी नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। और जिन जिन लोगों ने वीडियो से लोगों को बाहर से बुलवाया है, आरटीओ ऑफिस तक वहाँ बसें खड़ी थी, और जिस प्रकार से उग्र माहौल यहाँ का बनाया जा रहा था, अच्छी बात यह है कि यहाँ हमारी गंगा जमुनी तहजीब के जो है वो बरकरार हैं। यहाँ के लोग बहुत समझदार, ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए थे, और जो भी लोग इसमें ज़्यादातर सम्मिलित थे उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। चंद नेताओं के ऊपर हो गई है, जो मेन मुखिया हैं उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना नाम पे एफआईआर हुई है। ठीक है। ऐसा है, मैं पुलिस की कारकर्दगी से अब खुश हूँ, इसलिए कि कम से कम उन्होंने एफआईआर तो करी,
जिस तरह से वो रोक नहीं पाए बैरिकेटिंग में, क्योंकि उनसे चूक हुई, मगर फिर भी उन्होंने गिरफ्तार FIR करी, इससे मैं संतुष्ट हूँ। जो लोग थे वो तो सबके पास कैमरा चल रहा है, हर जगह उनके पास जो है तो ड्रोन कैमरा चल रहा है, सारी फोटो हैं, सब कुछ। अब पुलिस जिसको चाहे जो है तो जिसके साथ करे जो है तो जो मेन मुद्दे जो बड़े हैं, जिसके कहने पे यहाँ तक जनता आई है, जो लेके आए हैं, उनका नाम तो है नहीं है, उनको जो है तो होना चाहिए जो है तो। जी क्या नाम है आपका? हाशिम मजहर। सर, आप कल जिस तरह से मकबरे पर हमला हुआ और आप यहाँ पे सभासद के भी रोल निभा रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं, और जिस तरह से भगवा झंडा लहराया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कल जो बहुत हादसा हुआ है ये बहुत निंदनीय है और ये ना होने वाला हादसा था जी, और ये ना होना चाहिए था जी, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने कभी बचपन से कभी आज तक कभी ऐसा कोई माहौल देखा नहीं। जी, जब 92 का दंगा हुआ तब भी मैं लगभग 14-15 साल का उस वक्त भी था। उस वक्त यहाँ नहीं कुछ हुआ, मगर जिस तरीके कल लोगों ने हिंदू मुस्लिम तहजीब को बिगाड़ना चाहा, जी, और मगर ये समझदारी मुस्लिम कौम की तरफ से थी। हम लोग यहाँ मौजूद थे, हम लोगों ने अपने लोगों को रोका कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे यहाँ माहौल बिगड़े। और प्रशासन से हमने अपील कल भी की थी, कल ADM साहब से भी की थी, कप्तान साहब से मैंने पर्सनल बात किया था कल, और हमने अपनी मांग रखी थी कि जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की एक सीख हमें मिलना चाहिए। जी। तो रात में उनके खिलाफ FIR हुई है। मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं उस FIR से संतुष्ट है कि उनके खिलाफ सत्तापक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि बात साफ सफाई की गई थी, मांग साफ सफाई की गई थी, और जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया, उपद्रव किया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो उपद्रव जिन लोगों ने किया है ये अगल बगल गांव से बुलाए हुए लोग थे। अगर आप वीडियो में देखेंगे तो जो नेता हैं वो 2-4 लोग दिख रहे हैं, मगर जो भीड़ है वो चेहरे शहर के आपको न दिखेंगे। तो ये उनकी एक प्री प्लान था और साफ सफाई की बात थी, क्योंकि ये मकबरा अब्दुल समद साहब का और ये लगभग 200 साल पुराना है। और सबसे बड़ी चीज़, मुस्लिम कौम को इसमें सफाई देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक सरकारी संपत्ति, सरकार के पास खुद इसका रिकॉर्ड है। जी, और 3-4 दिन से मामला चल रहा था। इस मामलों को देखते हुए उनको सरकारी दस्तावेज खंगालना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि आखिर है क्या। जिन लोगों ने प्री प्लान किया था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिस तरह से पहले ही हिंदू पक्ष की तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया था कि हम जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसको लेकर के पुलिस की तरफ से तैयारियां की गई थी, उसके बाद भी ये चूक कहाँ हो गई कि वो लोग मकबरे तक पहुंच गए, तोड़फोड़ कर डाले, झंडा लहरा दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये चूक तो हुई है, प्रशासन से बहुत बड़ी चूक हुई है, और हम इसको भी ये भी मान सकते हैं, क्योंकि मैं कल यहाँ मौजूद था। जी, हो सकता है कि वो ज़्यादा तादाद में थे, इसलिए प्रशासन शायद न रोक पाया हो, मगर उसके बाद प्रशासन ने जो कार्य किया है वो काबिल तारीफ है। मुकदमा पंजीकृत हो गया, अभी आरोपी गिरफ्तारी नहीं हुई शायद भर, तो क्या कहेंगे इस पर? रात में हुआ है, मगर जब FIR हुई है, जब मुकदमा पंजीकरण हो सकता है तो गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लिखा पढ़ी जब लोग आ गए हैं तो गिरफ्तार तो होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। कहाँ तक? मौजा मूसेपुर नाहरपुर सालमऊ स्थित है। एक सेकंड, मौजा GT रोड आबू नगर से उत्तर, फतेहपुर नाहरपुर सालमऊ कस्बा फतेहपुर। इसका बट हमारा और मानसी यानी 16 आने के मालिक से। हमारा माने हम शुभ नाम क्या? यानी हमारे बुजुर्ग गिरधारी लाल, हमारे बाबा गिरधारी लाल, और मान सिंह राजेश्वर सहाय, राजेश सहाय मान भवन सनाफ राम सहाय। जी, हम दोनों का बादालत SDM फतेहपुर, बादालत SDM फतेहपुर, मुकदमा नंबर 1 सन 1926, सन 1927 को दायरा हुआ। सन 1927 ईस्वी का दायरा हुआ। मुकदमा दायर। हाँ, ये देखो हाबिंग परगना साहब। जैसे कल की नीचे करो, सामान कली ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, स्थिति सामान्य है और रोटेशन वाइज ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। सभी अधिकारी जो है मौके पर तैनात हैं और इस तरह की अभी कोई लैंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। सर, क्या कुछ अरेस्टिंग हुई है? देखिए, उसमें कल हम लोग बताया था कि हम लोग की मुकदमा दर्ज हो गई है, उसमें आईडी नीचे करी है।
सर कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भी ये लोग कह रहे हैं कि हम पूजा अर्चना करेंगे। देखिए, हम लोगों की ड्यूटियां जब तक यहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे लगातार रहेंगी और इस तरह की जो लोग बातें कर रहे हैं उनसे हम लोग वार्ता भी करेंगे और प्लस उनको ये कहना है कि अब यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। 100 जो हमारी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं वो भी यहाँ पे लागू हैं। एक साथ इतने लोग इकट्ठे होकर नहीं आ सकते, तो चाहे वो आज हो या आज के बाद कभी भी हो, यहाँ पर इस तरह से अलाउड नहीं है। डीएम सर सिविल कोर्ट में कार्रवाई प्रचलित है, एक केस चल रहा है। भैया वो किसकी तरफ से है, क्या उसका डिटेल, क्या किसकी तरफ से है, क्या आपके साथ में अलग से हम शेयर कर देंगे क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बड़ा है। बाकी जब से कल से स्थिति नियंत्रण में आई है उसके बाद से ही लगातार सभी पक्षों से, सभी लोगों से निरंतर वार्ता की जा रही है और सभी लोगों ने प्रशासन के प्रति अपना भरोसा भी जताया है। इसलिए समय के साथ में आपने भी देखा होगा कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है और सब लोगों ने भरोसा जताया है कि प्रशासन पूरी अच्छे से कड़ी कार्रवाई भी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी लोगों में आपसी भाईचारा और सौहार्द बनी रहे। ये जो बात है कोर्ट में, जो सिविल मैटर है, ये मकबरा और मंदिर का विवाद है या इसके ओनरशिप का विवाद है? देखिए, इसमें ओनरशिप का है बेसिकली वो विवाद और बाकी डिटेल्स हम शेयर कर देंगे। क्या राजस्व में 2012 में दर्ज हुआ है, मकबरा ग्रुप में 2007 के बाद ऐसा कुछ? सिविल कोर्ट में इसमें 2010 में एक आदेश हुआ था, उसके बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंज हुआ था और बट उसकी भी अपील जितना मुझे जानकारी है अभी चल रही है।